हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर 4 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। तो इसमें काफ़ी डाउट बना हुआ था, काफ़ी अपडेट आ रही थी कि कल की सुनवाई नहीं होगी, 4 नवंबर की सुनवाई को रद्द कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि किन कारणों की वजह से बोला जा रहा था कि नहीं होगी सुनवाई, और होगी या नहीं होगी, आईटीआई लागू होगा नहीं होगा, आज ये अंतिम फैसला हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और आपको हम पूरी जानकारी काफ़ी कम समय में प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दें कि ये जो 2024 की वैकेंसी है, ये जब से वैकेंसी है तब से छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब आईटीआई नॉन आईटीआई के लिए जो केस कोर्ट मतलब हुआ था, कैट कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसमें आज आखिरी फैसला मान के मतलब आखिरी सुनवाई मान के हम लोग ये चल रहे हैं कि आज हो सकता है फैसला आ जाए। क्योंकि अगर 17 नवंबर से एग्ज़ाम कराने होंगे तो मान लीजिए 7 से 8 नवंबर तक एग्ज़ाम सिटी जारी करना होगा। तो इस वजह से अगर आज का फैसला आ जाता है तो 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम भी होने हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आपको हम बता देते हैं कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखिए, कल तक जो मतलब सुनवाई तो आपको 30 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन उसके बाद कैट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे जो ये अगली मतलब सुनवाई का डेट था 4 नवंबर, अभी तक उस पर अपडेट नहीं किया गया था। यानी 3 तारीख 4 बजे, तीन तारीख को शाम 4 बजे तक अभी उस पर अपडेट 4 तारीख वाला डेट नहीं था। तो इस तरीके से उसकी अपडेट आ रही थी कि सुनवाई हो सकता है ना हो, क्योंकि अभी तो इस पर ऑफिशियल साइट पे डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए, अब उसमें अपडेट कर दिया गया है। आप लोग देख पा होंगे अपना डायरी नंबर यहाँ पे देखिए, कोर्ट केस जो किया गया है 21/1/2025, यहाँ पे दिल्ली, सब कुछ पेंडिंग में अभी यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे। लेकिन जो आपकी सुनवाई की तारीख है, देखिए ये 4/11/2025, ये मतलब कल शाम तक शो नहीं कर रही थी। इस वजह से छात्रों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि लग रहा है कि 4 नवंबर की सुनवाई कैंसिल कर दी जाएगी। अब तो और दिक्कत है, एग्ज़ाम होने की जो भी 2-4% चांसेस बन रहे थे वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी परेशान हो गए थे, और परेशान होने का कारण भी था कि जैसे यहीं पे देखिए, जो 31 तारीख को अप्रेंटिस की सुनवाई हुई थी, मतलब अप्रेंटिस 2/3 को लेके अप्रेंटिस छात्र कोर्ट केस किए हुए हैं कि 2/3 नहीं होना चाहिए सीबीटी एग्ज़ाम में। तो उसकी सुनवाई 31 को होती है और तुरंत उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है कि आपकी अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 को होगी। तो फिर 30 तारीख को एक दिन पहले ही सुनवाई हुई, तो क्यों इसका अपडेट नहीं दिया गया था कि 4 तारीख को आपको सुनवाई होगी। ऑफिशियल साइट पे ये 4 तारीख की डेट नहीं शो कर रही थी। मेन कारण यही था जिससे आप लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ऑफिशियल साइट पे ये आपकी डेट आ गई। और यहाँ पे आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि 4/11/2025 को आपकी सुनवाई होनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए ये होना है कि ये आप लोग कोशिश करिए और मतलब दुआ करिए कि ये आज ही कोर्ट केस का आखिरी फैसला हो, आखिरी सुनवाई हो, ताकि आज ही सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि इस तरीके से अगर आज फाइनल नहीं होता है तो एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने के 1% चांस नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इतना दूर सेंटर जाता है, 300-400 किलोमीटर दूर, तो 7 से 8 दिन 10 दिन पहले आपको सिटी इंस्टीमेटन जारी करना होता है या एडमिट कार्ड जारी करना होता है। तो आज की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है आईटीआई नॉन आईटीआई को लेके। और काफ़ी ऐसी अपडेट भी आ रही थी कि आईटीआई के पक्ष में फैसला है, कुछ लोग कह रहे हैं आईटीआई के पक्ष में नहीं है, आईटीआई नहीं लागू होगा। तो जो भी फैसला है ऑफिशियली आ जाता, और इन सभी का एक ही मतलब समाधान है कि ग्रुप डी की वैकेंसी को इंक्रीज करके 70 से 80 हज़ार कर दिया जाए। उसमें अलग अलग सीटें डिवाइड कर दी जाएँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। जैसे 32,000 पे ये आईटीआई नॉन आईटीआई को लेके मामला फंसा हुआ है, तो इसने तो आईटीआई को दे दिया जाए 32,000, 70-80 हज़ार वैकेंसी करके। फिर उसमें से कुछ वैकेंसियाँ 20,000 दे दी जाए, उसमें से मतलब 10वीं पास को। फिर उसमें से 7,000, 8,000, 10,000, इस तरीके से 10-10, 20-20% जो अप्रेंटिस हों, एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी सीटें चली जाएंगी। तो इसका एक ही समाधान नज़र आता है, अगर कोर्ट केस इस तरीके से डेट पे डेट अगर मिलता है अगर आज के बाद, तो सभी लोग मिलजुल के एक ही समाधान निकालिए कि वैकेंसी को इंक्रीज कराइए और आईटीआई नॉन आईटीआई को उसी में सीटों का डिवाइड करके समाधान करिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आज की कोर्ट की सुनवाई ज़रूर अपडेट लीजिएगा। आपको हम सभी ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे कोई सुनवाई की अपडेट आती है, कितने बजे से स्टार्ट होने वाली है, कब तक समाप्त होगी, और आपको बता देंगे कि मतलब क्या आईटीआई लागू हुआ या नहीं हुआ है। पल पल की अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराएँगे लाइव। तो आप लोग लाइव ज़रूर जुड़िएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि देखिए कोई अपडेट आती है तो आपसे मिस ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि
आज जो सुनवाई होगी, इससे जो आप लोग डिमोटिवेट होके पड़े हैं कि एग्ज़ाम को लेके, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा तो कोर्स कंप्लीट हो गया, हमारी तैयारी पूरी है, अगर 30 दिन 25 दिन का और समय मिल जाता तो हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते तो और अच्छा से हमारी तैयारी हो जाती। और कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं, जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो क्योंकि नई वैकेंसी आनी है। तो इस तरीके से काफ़ी लोग अभी डाउट में भी हैं कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम भी नहीं होगा और क्या ही मतलब है अभी से तैयारी करने का, या इस तरीके से बहुत ढिलवाई मतलब कर रहे हैं। तो उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार ऑफिशियल साइट पे एग्ज़ाम डेट आ गई, फिर उसको हटा दिया गया था, फिर दोबारा से उस पर अवेलेबल कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पे। तो इस तरीके से आप लोग मान के तो यही चलिए कि एग्ज़ाम कराने के मूड में रेलवे है। और रेलवे बार बार कोर्ट में यही बोला है कि 400 प्लस सेंटर हमने बना लिया है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी हो चुकी है एग्ज़ाम कराने को लेके, और काफ़ी डिले हो रहा है इस वैकेंसी में। आप लोगों को रेलवे की तरफ से पूरी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और नई वैकेंसी इंक्रीज मतलब नई वैकेंसी आए। तो हमारे कहने का मतलब अगर डिले होता है तो नई और पुरानी वैकेंसियों को ऐड करिए, और इसका एक ही समाधान है कि ऐड करके दोनों लोगों को डिवाइड कर दीजिए। इसमें कोर्ट का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी कैट कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर इस तरीके से तो छात्रों का काफ़ी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से 1 करोड़ 8 लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं इंतज़ार में कि अब एग्ज़ाम होगा, भर्ती फाइनल हो जाएगी। तो देखिए अभी कल की सुनवाई होनी थी एएलपी को लेके। एएलपी को सुनवाई में जैसे एएलपी पे स्टे मांगा जा रहा था, तो उसमें स्टे नहीं दिया गया है। तुरंत कोर्ट ने मना कर दिया है, बोला है कि पूरी तरीके से स्टे क्यों लगाएं भर्ती पे, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम हो गया है, दो एग्ज़ाम करा लिया है हमने, साइको टेस्ट करा लिया है, सब कुछ करा लिया, डीवी करा रहा है। तो फिर इस पे स्टे लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मतलब आपकी कोर्ट केस चलती है और हम ज्वाइनिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जब वकील साहब ने बताया कि देखिए ज्वाइनिंग तो देंगे ये लोग, लेकिन उसमें मेंशन करके ये चीज़ें दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोर्ट केस अगर हारते हैं, जिस चीज़ के लिए कोर्ट केस चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइनिंग पे गए हैं उनके साथ ये लिख के दिया जाएगा कि अगर कोर्ट केस हारते हैं तो आपसे मतलब बाद में ये पद छीन लिया जाएगा। इस तरीके से उसमें मेंशन करके उनको ज्वाइनिंग कराई जा रही है कि आप जब भी कोर्ट केस हारेंगे तो आपका ये पद हटाया जा सकता है आपको। तो इस तरीके से अगर मेंशन करके नौकरी देने से क्या ही फ़ायदा है, फिर आप भर्तियों को पूरा रद्द कर दीजिए, जाने दीजिए। सभी छात्रों को बता दीजिए कि आप रेलवे की तैयारी करना छोड़ दीजिए। जब आपको खुद नियम नहीं पता है तो फिर आप वैकेंसी निकालते क्यों हैं कि बार बार हर भर्तियां कोर्ट केस में जा रही हैं। अगर नियम पता हो तो अगर वैकेंसी कराने के मूड में हो, कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो उसमें सारा नियम एक ही बार मेंशन करिए और जो कोर्ट केस जाता है जाने दीजिए, आप अपने काम करते रहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छात्र जो दो पेपर पास हो, साइको पास हो, मेडिकल पास हो, ज्वाइनिंग में जाए, फिर भी उसके मन में एक ही संदेह हो कि हो सकता है कभी मतलब रेलवे कोर्ट केस हार जाए तो हम लोगों का ज्वाइनिंग क्या होगा। तो ऐसी समस्याएं ना बने, इस वजह से आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़िए। अगर ज़्यादा मतलब ITI नॉन ITI जो लोग वो कर रहे हैं कि नहीं हम ITI के पक्ष में हैं, तो ठीक है आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम तो कराइए, एग्ज़ाम कराइए। नहीं तो वैकेंसी बढ़वाने के लिए आप आइए कि वैकेंसी बढ़ा के अलग से दे दीजिए ITI को, ये चीज़ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं जाएगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का आप लोगों के लिए आखिरी फैसला हो सकता है। 4 तारीख को आज फाइनल हो जाएगी ITI लागू होगा या नहीं होगा। तो आप लोग आज ज़रूर बने रहिएगा। पल पल की अपडेट आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।